बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा। पैमरा, PTA, FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क जस्टिस तारिक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की फुल कोर्ट समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बताएंगे हुकूमत और पैमरा को क्या करना है। क्या जजेस अब ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है, ये सिर्फ एक जज का नहीं, इदारे का मामला है। हम किसी को रोक नहीं रहे कहीं भी जाए, लेकिन किसी को हक नहीं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जो इसमें मुलव्वस होगा अपनी गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम किसी को रोक नहीं रहे कहीं भी जाए, लेकिन किसी को हक नहीं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जजों के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि PTA, FIA और पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हर किसी का हक है 100 दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाए, लेकिन जजेस के खिलाफ संगीन मुहिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून ने कुछ नहीं कहा। तासुर जा रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जज का जवाब आएगा तो हुकूमत इसके मुताबिक काम करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या जज ट्वीट करेगा? क्या जजेस भी जवाब देंगे? क्या हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? ये इदारा जाती जवाब ही है। जजेस कोई जवाब नहीं देंगे। क्या हम जवाब देने के लिए रह गए हैं? अदालत ने पैमरा, PTA, DG, FIA और 3 सहाफियों को नोटिस जारी करते हुए समाज गर्मियों की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट और दीगर बार्स की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के अहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं होश के नाखून ने सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, तमाम फी कैंसिल लें, बस बहुत हो चुका। हम अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। अगर मामला यहाँ ना रुका तो हम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, हड़ताल की कॉल देंगे। आइन पर चलने वाले हर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो आईनी फोरम से रुजू करें। कोई ऐसा इकदाम किसी भी इदारे से, किसी भी हुकूमत से जो अदलिया की जो हैसियत को अंडरमाइन करेगा, ये बार कौंसिल, ये बार एसोसिएशन और ये मुंतखब क़यादत जुडिशरी के साथ खड़ी होगी। हम मजम्मत करते हैं जो आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इस्लामाबाद की जुडिशरी के जजेस हजरात के साथ, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत वक्त को भी मतलब पे करते हैं, हम उन इदारों को भी मतलब पे करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम डीरेल हो, ऐसे एडवेंचरिज्म पे चले जाएं जहां हमारा जो सिस्टम है वो खराब हो। जब अदलिया की आजादी पे हरफ आया, हम हमेशा खड़े हुए और हम हमेशा खड़े रहेंगे। आज भी हम ये बात करते हैं कि तमाम इदारों को अपने हुदूदों की युद्ध में रहना चाहिए। इंतजामिया का काम अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना काम है, अदलिया का अपना काम है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे में ट्रांसग्रेस करे। हमें किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करेगी। कोई एक सियासी जमात मुझे बता दी कि अदलिया को काम करने दीजिए। आप क्यों एक जज से अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं? हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से भी, हमारी गुजारिश है पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को भी कि इनफ इज इनफ, इस मुल्क को आगे चलने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर को मिलकर खत्म करेंगे। जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है हम उसको गले लगाएंगे। अगर बलोचिस्तान और KP में सरमायाकारी लानी है तो सिक्योरिटी हमारी सबसे अव्वलीन ज़रूरत है। IMF के पास जाना मजबूरी थी। हमने इसी माह IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा कर दिया। बलोचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। 3 साल बाद दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया, कहा कर्जों और दहशतगर्दी से जान छुड़ाने के लिए सूबे और तमाम महकमे मिलकर काम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोयटा में किसान पैकेज पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। इसी माह IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करना है और फिर दिन रात एक करके मुश्किलात को खत्म करना है। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से 1000 डिग्री होल्डर्स को ज़राई ट्रेनिंग के लिए चीन भिजवाया जाएगा। इस सारे मामलात को हल करने के लिए ये सख्त फैसले इसलिए नहीं किए कि हम क़यामत तक इस तरह आवाम को इस महंगाई में और इसमें हम उनको अपना देखते रहें। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खुशहाली आएगी, लेकिन पहले कुर्बानी इज़हार से काम लेना पड़ेगा।
इसलिए सख्त फैसले लिए गए। शहबाज शरीफ ने शमसी तवानाई को पन बिजली से भी सस्ती करार देते हुए कहा कि वफाक बलोचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगा। मंसूबे पर 55 अरब रुपए लागत आएगी। उनका कहना था मुल्क भर में 10 लाख ट्यूबवेल्स हैं जो तेल पर चलते हैं, जिसका इम्पोर्ट बिल $3.5 अरब बनता है। इंटरनेट और एक्स की बंदिश का केस वजारत दाखिला का एक और जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया सोशल मीडिया खास तौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। कुछ अनासिर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में मुल्की सिक्योरिटी और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई गई। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत वजारत दाखिला की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि एक्स मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। वजारत दाखिला का काम पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसीलिए पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं। ये आर्टिकल आज़ादी इजहार राय की इजाज़त देता है, तहम आज़ादी इजहार राय पर कानून के मुताबिक कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। जवाब में कहा गया कि सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा गया और फिर 17 फरवरी को वजारत दाखिला ने एक्स फौरी तौर पर बंद करने को कहा। एक्स की कंपनी ने पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन नहीं कर रखा कि वो मुकामी कवानीन की पासदारी करे, जिसकी सूरत में पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि कुछ अनासिर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेकाम फैलाना चाहते हैं और इसी तरह के खदशात के बाद पाकिस्तान ने पहले टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी आयद की थी और बाद में MOU साइन करने और मुल्की कवानीन पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर सोशल मीडिया फॉर्म खोल दिए गए थे। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर मुमालिक भी वक्तन वक्तन सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाते रहते हैं, इसीलिए मुल्की मफाद में दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। हबीबुल्लाह, GNN, कराची। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने गोली चलाने वाले अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्ती गलती का नतीजा नहीं था। कीनन पुलिस पाकिस्तानी सहाफ़ी के कत्ल से बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं हो सकती। कीनिया की हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनियन हाईकोर्ट ने गोली चलाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दरखास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। दूसरी जानिब अरशद शरीफ की बेवा ने कीनियन अदालत के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर नैरोबी में मगाडी हाईवे पर पुलिस ने अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर कत्ल किया था। बराह रास्त आपको पेशावर लिए चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। विजिट है वो रखा है ताकि मुझे मौका मिला यहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करना, यहाँ का जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, अवाम की जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में ब्रीफ किया गया, बताया गया और इंशाअल्लाह ताला जैसे आप सबको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्बत सियासत किया है, पॉजिटिव सियासत किया है और इश्यूज़ बेस्ड सियासत किया है और आज भी हमारा इरादा ये है कि हम गालिम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते।